हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध साइंस कोचिंग पटना। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, इसमें लास्ट चैप्टर यानी कि विविध एनसीईआरटी का पढ़ रहे थे। तो अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो फिर मगध साइंस कोचिंग यूट्यूब पर सर्च करके प्लेलिस्ट में जा कर के टोटल वीडियो देख सकते हैं, जो कि 11th मैथ करके प्लेलिस्ट बना हुआ होगा आपको। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के क्लास भी मिल जाएंगे, फिजिक्स के भी मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे आपको। तो आज आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। शायद 16 पिछले क्लास में बताए थे, लेकिन हो सकता है आपको दिक्कत कुछ हुआ होगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से रिपीट कर देते हैं जिससे आपको ताज़ा हो जाए। देखिए यहाँ से इसको सिंपल फार्मूले में ड्राइव कर दीजिए तो आपको आसान हो जाएगा। देखिए, ठीक है, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आपकी कमेंट को हम आज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको अंतिम में कमेंट को पढ़ लेंगे। देखिए, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब प्लस 3x इंटू आयोटा बाई इंटू एक्स प्लस आयोटा बाई इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी। अब देखो तो ई क्या हो गया, एक्स क्यूब कितना हुआ, एक्स क्यूब आई माइनस कितना हो जाएगा आयोटा बाई आई क्यू का भेजो आई बाई क्यू प्लस कितना गुना कर दो तो क्या होगा 3x स्क्वायर बाई आयोटा प्लस इसको गुना कर दो तो 3x बाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी। आगे बढ़ जाओ तो कितना एक्स क्यूब माइनस आयोटा बाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 3x बाई स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी। अब देखो, इतना देखने के बाद आप अपने हिसाब से ढालने का प्रयास करो। तो आयोटा वाला को एक साइड कर दो, बिना आयोटा वाला को एक साइड। तो ये बिना आयोटा वाला है तो एक्स क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर इसको कर दो प्लस, तो प्लस करोगे तो इसको आगे करोगे और माइनस करोगे तो इसको बाद में करोगे। तो आयोटा प्लस वाला के लिखो पहले 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यूब इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी। ये हो गया। चलो तो ये हो गया। अब कंपेयर कर दे इसको हम। तो देखो, ये है आपके पास रियल पार्ट, ये है आपके पास इमेजिनरी पार्ट, उसी तरह से ये रियल है इमेजिनरी है। तो यहाँ से ये रियल को रियल के साथ कर देते हैं हम। तो ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये क्या है रियल है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कंपेयर करने के बाद u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर। उसी प्रकार से v इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यू। ये होगा u और v की वैल्यू। कंपेयर करने के बाद निकाल लिए, तुलना कर दिए रियल को रियल के साथ और किसको, ये रियल पार्ट था यानी बिना आयोटा वाला को बिना आयोटा वाला को और आयोटा वाला को आयोटा वाला के साथ कंपेयर करके हम लोग निकाल लिए। अब देखिए, अब LHS चलिएगा यहाँ से, ये तो RHS आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ लिख सकते हैं हम। समझ रहे हैं आप तो लिखेंगे, नहीं समझ रहे हैं तो फिर से शॉर्ट कर देंगे। देखो ये क्या है, u बटा एक्स प्लस बी बटा बाई है ना। चाहें तो आप LHS करके भी लिख सकते हैं इसको, LHS। ठीक है, LHS। अब देखो u बटा एक्स, u की वैल्यू पता हो गया है। तो यहाँ से कितना है एक्स क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर बटा एक्स प्लस भी 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यूब बटा बाई। देखिए यहाँ से x भागा दोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये x कटेगा तो कितना -3 बाई स्क्वायर प्लस इसको बाई से काटोगे तो कितना 3x स्क्वायर माइनस कितना बाई स्क्वायर। ये ना होगा जी। बोलो, यहाँ तक किसी को परेशानी है तो फटाफट कमेंट करो। यहाँ तक किसी को परेशानी है तो फटाफट कमेंट कर सकते हो। अब क्या करोगे, कैलकुलेट करना है। तो देखो
ये 3x² तो कितना हो गया 4x² हो गया ना, 3x² तो 4x², ये 3y² तो कितना हो गया 4 -4y², यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो क्या हो गया x² -y² हो गया ना। तो क्या हो गया आपके पास, यही तो RHS। यहाँ पर थोड़ा समझना था, क्या समझना था, x इसमें डिवाइड हुआ तो x हुआ, या x कॉमन ले लेते तो यहाँ x कैंसिल हो गया, बाकी सब बच गया। यही हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन था। फटाफट इसको नोट कर लो, नहीं नोट करोगे स्क्रीनशॉट कर लो। इसके आगे हम बढ़ते हैं 17 नंबर की। थोड़ा सा पिछले वीडियो में कुछ गड़बड़ लग रहा होगा इसको, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट मेथड में समझाया। ठीक है, देखिए ये हो गया क्लियर हमारे पास। अब हमारे पास 17 नंबर देखने हैं। देखो 17 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में भद्दा लगेगा, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से देखोगे तो भी ठीक हो जाएगा। देखो 17 कह रहा है, यदि अल्फ़ा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं, भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं, जहां बीटा इक्वल टू 1 है मोड में, तब बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा का कंजुगेट और बीटा का मॉड का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन देखने में डर लग सकता मुझे पता है, लेकिन आप परेशान हो जाइएगा तो नहीं बनेगा। देखिए इसको मान लेते हैं, लेट अल्फ़ा इक्वल टू a प्लस आयोटा b, एंड इंग्लिश लिखा जाता है, परेशान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा लिखाने से भी। माना कि अल्फ़ा इक्वल टू इतना तथा बीटा इक्वल टू मान लेते हैं x प्लस आयोटा बाई। ठीक है, x प्लस आयोटा बाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चूँकि देल है कि बीटा कितना है 1 है, तो यहाँ से अगर बीटा की वैल्यू मॉड में करके निकालेंगे तो क्या होगा √x² प्लस y²। तो यहाँ पर 1 देल है बीटा की वैल्यू, तो ये कितना हो गया √x² प्लस y² इक्वल टू कितना हो गया x² प्लस y² इक्वल टू 1², यानी 1 ही होगा। चलिए ये आपके पास x² y² की वैल्यू आया। तो ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन क्या है, बीटा माइनस अल्फ़ा बटा 1 माइनस अल्फ़ा डैश बीटा, यही ना। अब इसको आगे बीटा की वैल्यू पुट करो, तो बीटा की वैल्यू तो कितना है x प्लस आयोटा बाई माइनस अल्फ़ा की वैल्यू पुट करो a प्लस आयोटा b बटा 1 माइनस अल्फ़ा डैश। अल्फ़ा डैश मतलब कंजुगेट माने प्लस के माइनस होता है, तो यहाँ से क्या होगा a माइनस आयोटा b हो जाएगा यहाँ। और बीटा, तो बीटा की वैल्यू x प्लस आयोटा y होगा, x प्लस आयोटा y, ये ना। अब इसको कैलकुलेट करो तो x माइनस a हो जाएगा ऊपर में, इसकी मॉड भी है, x माइनस a, आयोटा वाला को एक साथ कर देना तो प्लस आयोटा बाई माइनस b। देखो अब क्या करेंगे, 1 माइनस ax, ध्यान देना a से गुना करेंगे तो अब क्या होगा
देखो ये समझ रहे हो ना, ये भी नहीं समझ रहे हो तो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा सकते हो। देखो क्या बढ़ा सकते हो, यहाँ x प्लस कितना है आयोटा बाई, ये माइनस कितना हुआ, ये माइनस कितना हुआ आयोटा भी, अभी मैंने माइनस तोड़ा है आपके लिए खाली। ax a से इसमें गुना कर दो, कितना होगा आयोटा a बाई, फिर इसको माइनस से कर दो तो माइनस आयोटा बी एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर बी बाई, ये है इस तरह से मॉड में। थोड़ा आगे बढ़ोगे तो इसको एक साथ कर लो तो क्या हो गया x माइनस ए प्लस आयोटा बाई माइनस आयोटा बी बटा 1 माइनस ए एक्स है ना, 1 माइनस ए एक्स माइनस ए या आयोटा ए बाई आयोटा ए बाई प्लस आयोटा बी एक्स आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस फिर से आएगा ही माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा बी बाई, आयोटा स्क्वायर के माइनस वन होगा तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, लेकिन इधर से माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये टर्म आपको समझ में यहाँ तक आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अब इसको भी नीचे भी आयोटा वाला को अलग कर देते हैं, ऊपर वाला को आयोटा वाला को अलग कर देते हैं। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा x माइनस ए तो हो ही गया है प्लस आयोटा बाई माइनस बी। अब यहाँ से क्या होगा 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस आयोटा, तो क्या होगा बी एक्स माइनस ए वाई, ये होगा हमारे पास। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं करते, उम्मीद करते हैं। अब इसको हम मॉड निकालते हैं, क्योंकि दोनों का मॉड कह रहा है, तो ये मॉड निकालेंगे तो क्या होगा अलग अलग मॉड निकाल दो, इसका अलग और इसका अलग, यानी कि अब इस मॉड को ऐसे और इस मॉड को ऐसे निकाल दो। तो मॉड निकालने के बाद रूट में जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ रूट अंडर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए बाई का होल स्क्वायर। ये कहाँ जाएगा रूट में, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन है कि इस तरह से आएगा। अब बात आती है इसको होल स्क्वायर करने की, तो होल स्क्वायर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ सावधानी से करोगे जिससे कि आपको भी परेशानी नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। देखो कैलकुलेशन लंबा है और कुछ है नहीं। देखो तो कैलकुलेशन देखो, अब 11th क्लास में गए हो बाबू, कुछ तो कैलकुलेशन देखना ही पड़ेगा। अब 10th क्लास की बात तो रही नहीं, तो क्या होगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa प्लस बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बाई बी, इस तरह से होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बाई बी। अब नीचे का होल स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए होता है ना, इस तरह से एक फार्मूला याद होगा, 10th में पढ़ते होगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या पढ़ते थे बचपन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरह से पढ़ते थे कि नहीं। तो यही फार्मूला लगाएंगे तो तीनों हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ b है वहाँ माइनस बी रखेंगे, जहाँ जहाँ c है वहाँ माइनस सी रखेंगे, क्योंकि दोनों टर्म किस में है निगेटिव में है, लेकिन होल स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव आ जाता है, इसलिए परेशान नहीं होना है। देखो थोड़ा समय लग रहा है हमारे पास, लेकिन समस्या का समाधान हो जाएगा तो सारे क्लियर हो जाएंगे आपको भी। देखिएगा अब इसको क्या करेंगे, रूट में जाएंगे तो बताओ, इसको रूट में जाएंगे तो क्या करेंगे 1 स्क्वायर प्लस माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर होगा ना, और प्लस माइनस बी वाई का होल स्क्वायर। तो देखो
क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब क्या करोगे, प्लस 2ab, कितना 2ab, तो ए क्या है, ए और ए बी, तो 2ab, तो देखो 2 इंटू 1 हुआ ना, बी की वैल्यू कितना हुआ, बी की वैल्यू हुआ -ax प्लस 2ab प्लस 2bc, बी की वैल्यू कितना हुआ -ax, और सी की वैल्यू कितना हुआ -by, ठीक है, प्लस 2ca, सी की वैल्यू कितना हुआ -by, और ए की वैल्यू कितना हुआ 1, ये हुआ हमारे पास। तो ये तो एक साथ हुआ, ये अभी बचा हुआ है, तो इसके अंदर में ही चलेगा ये। अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन दूसरे ढंग का लगेगा आपको। तो bx का क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस क्या होगा माइनस ए या ए बाई का होल स्क्वायर, ए बाई का होल स्क्वायर माइनस कितना 2bx और इंटू ए वाई, ये हुआ अंदर में, सारे रूट में है, ये सारे क्या है रूट में है। अब देखो इसको आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, ऊपर से देखोगे कैलकुलेट करोगे तो अब शॉर्ट में कुछ हो जाएगा, तो इसको कर लेना। तो देखो अब इसको शॉर्ट में करने का एक ही उपाय है कि आप एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है वहाँ पर कुछ, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की वैल्यू बनाया है, इस समीकरण देख रहे हो ना, इसी के कुछ फ़ायदा होने वाला है आपको, और कुछ नहीं। तो देखो इसको सजा रहे हैं खाली हम, कितना एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, फिर से कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 2b माइनस 2xa माइनस 2b, सही है या गलत, सही होगा। अब नीचे देखो, नीचे में लंबा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में समय लगेगा, लेकिन परेशान नहीं होना है आपको। देखिए ये क्या होगा 1, ये क्या होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये क्या होगा -2ax, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2abx बाई या 2axby, जैसे एकदम है वैसे ही लिख दो, 2ax इंटू बी बाई, ये क्या हो जाएगा -2b बाई। ये वाला टर्म फिर से लोगे, थोड़ा सा सटा सटा के लिख देते हैं आपको, जिससे कि संभव हो तो एक लाइन में अट जाए। देखो इंटू बी बाई, यहाँ तक हो गया, ये वाला क्या हो गया -2b बाई प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2bx a बाई 2bx a बाई। देखिए तो ई वाला जो टर्म है 2axby ये आपके पास दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी ई और ये आपके पास कैंसिल हो गया। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जूम करके आप देखोगे या तो फिर अपना कैलकुलेशन खुद करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। और कुछ कटेगा, और कुछ तो लगता है नहीं कटने वाला है। देखो नहीं कटने वाला है, नहीं और कुछ कटने वाला नहीं। तो देखो थोड़ा सा आगे बढ़ो तो ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आपके पास समीकरण 1 में 1 है। देखो तो ये आपके पास थोड़ा सा हम रहने देते हैं, ऐसे ही दोनों को एक साथ लिख देंगे, या लिख दो ना तो 1 प्लस कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax या 2xa माइनस 2b, ठीक है, या 2b बाई आपका इच्छा है, बटा देखो ध्यान देना रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पहले से ऑलरेडी 1 एक है, पहले से ऑलरेडी 1 है, तो इसको 1 रहने देते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारे पास ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो हो गया। अब
ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लेते हैं, तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी होगा। अब देखो ये वाला बच गया -2ax -2b वाई, ये ना, ये चीज़ ध्यान देना है कि आपके पास कहाँ तक जा रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। देखिए तो देखो इसकी भी वैल्यू कितना हो जाएगी O1, इसकी भी वैल्यू कितना हो जाएगी O1, तो कितना हो गया देखो ध्यान दो, ऊपर में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2xa -2b बटा नीचे में कितना हो गया, तो नीचे में भी वही हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ax -2by, ये दोनों आपस में कट गया, इसकी वैल्यू कितना आ गया O1, यानी इसका टोटल की वैल्यू आ गया कितना O1। यही कैलकुलेशन था, थोड़ा सा समय लगा लेकिन अच्छा से सॉलिड से निकल गया, तो इसको आप फटाफट नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया 18 नंबर हो गया। चलिए इसका फटाफट नोट कर लीजिए, हम 1 मिनट हाफ मिनट टाइम देते हैं आपको, क्योंकि नोट कर लोगे तो फिर ही फ़ायदा रहेगा। चलिए नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं हम। 17 नंबर हुआ ना, 18 पर आइए। देखिए 18 भी आसान है, कोई हार्ड नहीं है। देखो देखो आगे न्यू बैच भी आने वाले हैं, जिसको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक दिया रहता है, वहाँ से आप भी जुड़ सकते हो, वहाँ से आपको शुरू से टोटल सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण वन माइनस आयोटा पावर x इक्वल टू 2 के पावर x के शून्योत्तर पूर्णांक मूल है, भूल नहीं है, मूलों की संख्या ज्ञात करें। यही हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप चाहें तो जानते भी होंगे या बन भी गया होगा आपसे। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से हम मिटा रहे हैं आगे। कैलकुलेशन देखो मैथ है, अपने से ज़रूरी करना होता है, अगर कैलकुलेशन अपने से नहीं करोगे तो आपको टफ लगेगा, क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन अपना खुद करना पड़ता है। देखिए अब देखो यहाँ मॉड में है, तो मॉड में जानते हो कि कुछ होती है, तो इसका क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस क्या होगा -1 का स्क्वायर, ये मॉड कितना है x है, इक्वल टू कितना है 2 के पावर x। थोड़ा और आगे बढ़ो तो क्या होगा 1 तो कितना हो गया √2 के पावर कितना हो गया x इक्वल टू कितना हुआ 2 के पावर x। थोड़ा सा इसको और बढ़ोगे तो 2 के पावर कितना होता है 1/2 के पावर कितना होता है x इक्वल टू क्या 2 के पावर x। तो 2 के पावर x बटा 2 इक्वल टू 2 के पावर x, तो x बटा 2 इक्वल टू कितना x, तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से कोई दिक्कत। x बटा 2 इक्वल टू 2x, इसको गुना कर दो, 2x इक्वल टू x, तो इसको इधर कर लो, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन ले लो, 2 माइनस 1 या कॉमन क्या लो x इक्वल टू डायरेक्ट 0, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आएगा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 0 इज द ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द क्या चीज़ गिवन इक्वेशन इज 0, यानी कुछ ज़्यादा ना कहें, मूलों की संख्या ज्ञात करें, इसका क्या होगा 0 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान भाषा में था, 18 नंबर आसान था। चलिए नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप। देखिए अब 19 पर आते हैं हम लोग।
कुछ करना नहीं था, मॉड खाली निकाल देना था। देखिए 19 नंबर, 19 नंबर थोड़ा देखने में आपको डर लग सकता है, लेकिन बहुत ही आसान है भी। देखो आपको है यहाँ पर a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ प्लस जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बी। यही है। अब इसको और भी है इस क्वेश्चन में, यदि इतना बराबर इतना है, यदि इतना बराबर इतना है तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही है। अब देखिए, अब इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा नज़रिया चेंज होना पड़ेगा। नज़रिया चेंज इसलिए होना पड़ेगा कि स्क्वायर में है, इधर बिना स्क्वायर में, उधर आयोटा है नहीं। तो देखो स्क्वायर लाने के लिए हमेशा मॉड लेना पड़ता है, तो दोनों तरफ मॉड ले लोगे। क्वेश्चन क्या होगा, a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू a प्लस आयोटा बी का मॉड होगा। यही ना। थोड़ा आगे बढ़ोगे तो इसी को आप रूट में लिख सकते हो। रूट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को रूट में लिखोगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसी को रूट में लिखोगे तो ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इसी को रूट में लिखोगे तो क्या, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू, इसी को रूट में लिखोगे तो कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये रूट 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 ख़त्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो को रूट मिल के एगो रूट ख़त्म, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब क्या हो गया यहाँ से, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया ना, यही तो था। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखो यही लाना था। तो बिल्कुल आसान है, आराम आराम से समझते चलो खाली। ठीक, चलिए इस एक्सरसाइज का शायद लास्ट क्वेश्चन एक और है 20 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं आपको हम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देख, इसको हम मिटा देते हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्या कहता है, यदि 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा के पावर m इक्वल टू 1, तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात करें। न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात करें। ये भी आसान है, कोई हार्ड नहीं है। आपको कैसे हार्ड नहीं, क्या करे सर जी, कुछ करना नहीं है, बशर्ते अंदर में इसकी क्रियाक्रम कर लेना है। देखो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, अंदर में क्रिया किए हम, m इक्वल टू 1। इसको परमीकरण कर दिए, रेशनलाइजेशन कर दिए हैं। देखो अब क्या करें इसको, तो 1 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर बटा 1 माइनस आयोटा, सॉरी यहाँ भी प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना।
पावर m इक्वल टू 1। अब क्या होगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो क्या a1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा बटा 1 माइनस 1 के पावर m इक्वल टू 1। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो क्या हो गया ये माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बटा 2 के पावर m इक्वल टू 1। ये कितना हो गया 2 आयोटा बटा 2 के पावर m इक्वल टू 1, आयोटा के पावर m इक्वल टू 1। तो किसकी वैल्यू होती है, तो m की वैल्यू यहाँ क्या होती है 4 होती है, आयोटा के पावर 4 इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ से m की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हाँ अब कोई ज़रूरी नहीं कि 4 ही ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। तो यहाँ से m की वैल्यू को 4 भी ऐसे लिख सकते हो, m इक्वल टू कितना 4k, जहाँ k का वैल्यू कितना 1 2 3 इस तरह से चलते आएगा 100। तो m इक्वल टू 4k या 4 या 8 12 इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज की लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो गया। पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेगी, आप इसको फिर से एक बार 2 बार करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू।